प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का 10 लेक्चर। तो बच्चों, अपन ने प्रोजेक्टाइल के 2 केस पढ़े थे, प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर। आज अपन पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल का 3rd लेक्चर और काइनेमेटिक्स का 10 लेक्चर। आज पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइन प्लेन। देखो इसके अंदर क्या करना है। सपोज ये आपका कोई इंक्लाइन प्लेन है और ये बीटा एंगल पर इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन प्लेन। और इस पे अपन ने इस इंक्लाइन प्लेन से अल्फा एंगल पे अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया। जो हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा नहीं है, इंक्लाइन प्लेन से, वो तो कन्वर्ट कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा, इससे हो जाएगा ये यू से। तो अपन इस केस में क्या करते हैं, एक्सिस को बदल देते हैं। एक एक्सिस तो इसको लेते हैं, इसको ओरिजिन ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं एक्स अलोंग, और एक इसके परपेंडिकुलर वाई। मतलब अपना जो हॉरिजॉन्टल में एक्स और वाई होता था, इंक्लाइन प्लेन में इंक्लाइन प्लेन एज ए एक्स एक्सिस मानेंगे और इस इंक्लाइन प्लेन के पर वाई एक्सिस। आप जी भी देखना पड़ेंगे। तो अपना जी आपका इधर लगता है इस केस में, ये हो गया जी। तो अपन को जी के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और एक परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन। तो ये बीटा एंगल है आपका, इसको अपन थोड़ा सा इधर दिखा देते, थोड़ा आगे यहां पे ये। तो ये आपका जी के कंपोनेंट कर दिया। अच्छा, ये बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा और ये 90 इस पे, तो ये बीटा, तो ये कंपोनेंट हो गया जी कॉस बीटा। तो अपना जो सारा मोशन होगा जी कॉस बीटा में होगा। जो अपन वर्टिकल जी लेते थे, अब अपन वर्टिकल की जगह जी कॉस बीटा लेंगे। मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जी लेते थे, वो इंक्लाइन प्लेन में जी कॉस बीटा ले लेंगे, क्योंकि अपना प्लेन ये है और ये आपका अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा जी साइन बीटा, बीटा अलोंग नीचे के। अब यू के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो ये यू के अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ये होगा यू कॉस एल्फा, और परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन इसके यू साइन एल्फा। ये मैंने कंपोनेंट करना आपको वेक्टर में बता रखा है कि जिससे एंगल बनता है वो कॉस होता है, उसके परपेंडिकुलर साइन होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन को बात करनी पड़ेगी। देखो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या क्या इक्वेशन बनेगी। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ये ओरिजिन, इसको अपन प्लस एक्स लेंगे, इधर वाई। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वी एक्स, वी बराबर यू प्लस ए टी की जगह ये हो जाएगा यू कॉस एल्फा माइनस क्यों, नीचे की वही तरीका, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन राइट हैंड अपन प्लस और इधर माइनस। तो यू कॉस एल्फा अपन इक्वेशन ले रहे हैं वी बराबर यू माइनस जी टी, तो यू की जगह यू कॉस एल्फा आएगा, क्योंकि यू कॉस एल्फा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और जी की जगह क्या आ जाएगा माइनस जी साइन बीटा इंटू टी, ये टी हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन अलोंग द। अच्छा, फिर दूसरी इक्वेशन अपन, इक्वेशन 3rd है वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यू कॉस एल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2as, ए की जगह जी साइन बीटा 2as, s की जगह x लिख देते हैं, x डिस्टेंस कवर कर रहा है जितने भी दूर में। ये अगर वी स्क्वायर यू स्क्वायर माने 2g x मतलब 2s x जी सर। और
ये थर्ड इक्वेशन, एस की जगह एक्स इजिकल टू यू टी, यू की जगह क्या आ जाएगा यू कॉस एल्फा टी माइनस हाफ जी की जगह जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशन अपने अलोंग द इंक्लाइन प्लेन चलेगी। अब परपेंडिकुलर प्लेन इधर लिख देना, परपेंडिकुलर प्लेन, या इधर लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा जगह कम है इधर ऊपर लिख देता हूं, फिर इसके सॉल्यूशन नीचे दिखाऊंगा मैं। परपेंडिकुलर था प्लेन, वी एक्स की जगह वी वाई हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट u कॉस एल्फा की जगह u साइन एल्फा माइनस, और देखो g माइनस जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा क्यों, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आपका जी साइन अल्फा है और परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन जी कॉस बीटा है, मतलब जहां जी कॉस बीटा परपेंडिकुलर कॉस बीटा। फिर तीसरी इसकी इक्वेशन लेता वी वाई का स्क्वायर यू साइन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 और g की जगह g कॉस बीटा इंटू वाई, वाई लिख देते हैं इसको, वाई डायरेक्शन। और थर्ड इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन आपका फोर्थ, ये इक्वेशन 5 और थर्ड आपकी होगी y, ये y है परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन x है तो इसको परपेंडिकुलर y लिख देते हैं, कैपिटल Y जो भी है, इसको भी कैपिटल Y लिख दो, ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा इसके तरफ वर्टिकल, देखो यू टी, यू की जगह यू साइन एल्फा इंटू टी, यू टी यू की जगह माइनस नीचे हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर, ये 6 इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके अंदर बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये जिस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट के बाद वापस आएगा, तो इस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहां से चले यहीं पे टकराए इस जगह, तो इसका मतलब जो अपना ओरिजिन से इधर ये इसको भूल जाओ, मतलब ये इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन मानो आप, ये इंक्लाइन प्लेन एज ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होता था कि जो y आपका इधर y जाके y इधर आएगा, ये जाके धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पे आके y आपका खत्म हो जाएगा, इस जगह y खत्म हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 0 कर दो उसको, y इक्वल टू 0 इंक्लाइन प्लेन पर टकराने का समय, तो ये टाइम, तो ये 0 इज इक्वल टू यू साइन एल्फा इनटू, अच्छा तो ये यू साइन एल्फा इंटू टी, कैपिटल टी लिख दिया इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट को टी कैपिटल लिख देते हैं, हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाओ, तो हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन एल्फा इंटू टी, टी से टी कैंसिल, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2u साइन एल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, जी साइन एल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। मतलब ये हो गया
टू यू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब है इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यू का कंपोनेंट अपॉन जी परपेंडिकुलर, इंक्लाइन प्लेन के कंपोनेंट, जी का इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, जी कंपोनेंट टू यू। तो ये आपका u परपेंडिकुलर, u का इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट और g का इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये तो आपका इधर लिख देता अपन, जिसको अपन को बाद में जरूरत पड़ेगी, t इधर लिख देते सारे रिजल्ट, 2u साइन अल्फा अपॉन g कॉस बीटा। ये दूसरा अपन निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ये होगी, ये परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर मैक्सिमम हाइट। तो ये जो आपका कंपोनेंट वी वाई कंपोनेंट जिस हाइट पे जाके जीरो होगा वो आपका मैक्सिमम हाइट आएगी, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर मैक्सिमम हाइट। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये रिजल्ट मैंने वहां लिख दिया है। दूसरा है रिजल्ट इसके अंदर h, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन से मैक्सिमम हाइट नहीं है, इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, देखो अब देखो मैक्सिमम हाइट की क्या कंडीशन होती है, वही थी कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है आपका ये जीरो हो जाएगा, ये बोलो। तो इसको अपन रखता था जीरो का स्क्वायर u साइन अल्फा का होल स्क्वायर -2g कॉस बीटा इंटू एच, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर अपन ने y को कैपिटल H ले लिया और जगह अपन स्मॉल कैपिटल Y लिख देंगे, स्मॉल y और जो भी y और बाकी इसको कैपिटल H। तो h क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस बीटा। ये तो यहां पे भी h जो आपका आ रहा है, h इजिकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस बीटा। सेकेंड रिजल्ट ये आ गया, ठीक है, इसको आप उतार लेना इंक्लाइन प्लेन। अब थर्ड रिजल्ट है रेंज। रेंज होती है टाइम ऑफ फ्लाइट में कितनी डिस्टेंस इंक्लाइन प्लेन में की, मतलब ये रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट में कितनी इंक्लाइन प्लेन के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक तरह देखो, तो रेंज इसमें तो रेंज हो जाएगा। देखो इस केस में क्या था, उसमें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो जी लगता ही नहीं था, इसमें जी लग रहा है तो जी को भी लेना पड़ेगा। तो रेंज आर इससे u cos अल्फा इंटू, क्योंकि x बराबर r होगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो r इज इक्वल टू u cos अल्फा इंटू टी, हाफ ये t दिखाया तो टाइम पीरियड में पूरे, g साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, r इज इक्वल टू, मैंने कहा कुछ जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने उधर लिख दिया है, u cos अल्फा इंटू टी 2u साइन अल्फा अपॉन g cos बीटा, हाफ g साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर 2u साइन अल्फा अपॉन g cos बीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, क्या क्या कॉमन आ रहा है।
एक तो 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा आर 2u², और एक आ रहा आपका साइन अल्फा, साइन अल्फा, और एक क्या करते हैं अपन इसमें g, एक g से g कैंसिल हो गया, g cos बीटा स्क्वायर रख लेते हैं। इससे क्या होगा, देखो 2 आ गया, u आ गया, 2u² साइन कॉस अल्फा आ गया, नहीं साइन अल्फा आ गया, इधर 2u² साइन अल्फा, तो ऊपर आ गया कॉस अल्फा। इधर एक अपन ने कॉस स्क्वायर बीटा लिखा है नीचे, तो इसको अंदर कॉस बीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे आएगा एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए लिखा मैंने कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसलिए समझा, कॉस बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो स्क्वायर है ये, तो ये कॉस अल्फा और कॉस बीटा माइनस, इसमें देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था, और ये आ रहा आपका u² आ गया एज इट इज, और इसके इसमें एक साइन अल्फा इधर चला गया, और एक आपका इसमें साइन अल्फा एक चला गया इधर, एक साइन अल्फा साइन बीटा बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक, ये आ जाएगा 2 आपका हो गया u² हो गया, एक साइन अल्फा आ गया साइन स्क्वायर, और साइन बीटा 2 cos, ये हो गया, जी कट गया। तो ये टोटल आपका ऊपर मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे फॉर्मूले की, इसके अंदर ये, तो ये आपका r जो आ रहा है 2u² साइन अल्फा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा, g cos स्क्वायर बीटा। अच्छा बच्चों ये क्या हो रहा है, cos अल्फा प्लस बीटा, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, cos अल्फा प्लस बीटा। तो तीसरा फॉर्मूला अपने पास ये आ गया रेंज का, r इज इक्वल टू 2u² साइन अल्फा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा। ये आ गया। अब आता रेंज मैक्सिमम कब होगी, उस रेंज के लिए थोड़ा सा बनाते हैं अपन फॉर्मूले को, इसको मिटा देते हैं अपन। देखो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, अगर मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में लगा समय पूछे टाइम मैक्सिमम अटेंड, तो इसका आधा कर देना टाइम का, h निकाल ही लिया, और अगर बीच का है तो अपन ये फॉर्मूले हैं वहां की रख दो, बीच का भी निकाल सकते हैं सारे फॉर्मूले, ये मैंने रेंज निकाली। फॉर r को क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको लिखते हैं 2u 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन g कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो तो फॉर मैक्सिमम रेंज, अच्छा इसको भी एक थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, एक फॉर्मूला होता है, इसको चीज को नोट करना, मैं लिख देता हूं इधर कि 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी होता है, इसको खोलोगे 2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको को साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो उसका 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 साइन है, तो r इज इक्वल टू u², इसको लिख सकते हैं साइन ए की जगह अल्फा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बी प्लस साइन ए की जगह अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया।
ये ए है और अल्फा प्लस बीटा बी है, ए पूरा ये ए है और ये बी है, तो ए की जगह अल्फा आ गया और बी की जगह अल्फा प्लस बीटा आ गया। फिर साइन ए की जगह अल्फा आ गया, बी की जगह अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा माइनस साइन बीटा, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल, माइनस साइन बीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा होता है। साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। देखो फॉर्मूला तो वही याद रखना है, इसको मैक्सिमम रेंज के लिए मैं प्रूव कर रहा हूँ। देखो ये अभी मैंने फॉर्मूला किया, अब रेंज के लिए लगाऊंगा, तो फॉर मैक्सिमम रेंज में कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, देखो ये बीटा तो इंक्लाइन प्लेन है, अपन को वो कंडीशन निकालनी है, इस अल्फा का ऐसा मान निकालना है एक्स से कि बीटा आपका कांस्टेंट रहेगा और अल्फा आपका वेरिएबल है, और आपको अल्फा ऐसे सेट करना है कि रेंज ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो। तो इस केस में देखो ये आपका कांस्टेंट है, इसमें कुछ कर नहीं सकता, यू आपका कांस्टेंट, यू आपको अल्फा को सेट करना है कि एंगल कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ एंगल सच दैट रेंज इज मैक्सिमम ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो अब देखो इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है 90। तो फॉर कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, तो ये जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 90 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस बीटा का हाफ, तो ये अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2। ये इंक्लाइनेशन एंगल होगा कि पाई बाई 4 माइनस बी बाई 2। इसको भी अपन लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी अल्फा फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए। अच्छा मैक्सिमम रेंज अभी और देखो, इसके अंदर अपन वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, दोनों रख देंगे ये, तो आर मैक्सिमम ये कंडीशन लग दी अपने, तो यू स्क्वायर साइन ये आपका हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना, यू इससे नहीं है यू है, क्योंकि ये आपका पूरा था 2 साइन ए कभी से यू स्क्वायर पूरे से मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं, तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और उसको भी फैक्टर कर देता हूं जी 1 माइनस साइन बीटा और 1 प्लस साइन बीटा। समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने, कॉस स्क्वायर बीटा के 2 फैक्टर किए, 1 माइनस, पहले तो सबसे पहले इसको करा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल 1 प्लस साइन बीटा, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो रेंज क्या आ गई यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा, तो आप आर मैक्सिमम भी लिख देते हैं इधर। अच्छा ये मैं सारे फॉर्मूले हटा देता हूं आपके, ये तो आपका आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा, साइन बीटा, और प्रोजेक्शन एंगल क्या होगा, ये भी आ गया फॉर आर मैक्सिमम, वो अल्फा आ रहा है। अच्छा ये अल्फा कहां से, इंक्लाइन प्लेन से, अगर अल्फा कहां से बना था इंक्लाइन प्लेन से, हाँ ऐसे हॉरिजॉन्टल से नहीं है, इंक्लाइन प्लेन से। तो अल्फा
π/4 माइनस β/2 ये। तो ये था इंक्लाइन प्लेन में अपन नीचे से बॉटम से टॉप पे फेंकते हैं। अब इसका उल्टा करते हैं, ऊपर से फेंकते हैं, फिर क्या होगा ये रिजल्ट। फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगा, इसलिए मैंने फॉर्मूले में बाद में इसके अंदर। तो इसको आप पॉज करके उतार लें कि ये वही इंक्लाइन प्लेन है। बीटा पर, और अपन इस तरह से यू, ये अल्फा एंगल। तो अपन ओरिजिन, मैंने कहा जहां से फेंकता है वहां ओरिजिन मानना है, तो अपन यहां पे भी करेंगे, एक ओरिजिन बना देंगे इसके, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और एक परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन। 0 0 इंक्लाइन प्लेन से अल्फा एंगल पर ऊपर से नीचे अपन ने प्रोजेक्ट किया है। तो इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, u cos अल्फा और u sin अल्फा वही, और g के भी कंपोनेंट करेंगे वही, g के, ये आपका g इधर लगेगा, g तो हमेशा वर्टिकल लगता है ना, तो ये g cos बीटा और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन g sin बीटा। ये तो अपन को एक्सिस सारी है वही, तीन तरीके निकालेंगे, तीन तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कंडीशन निकालेंगे और तीन परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन निकालेंगे। ठीक, तो फर्स्ट अपन लेते हैं इसके अंदर Vx, u माइनस जी टी की जगह, तो Vx अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इसके लिए जैसे 6 फॉर्मूले इसके लिए लिखे थे, 6 इसके लिए निकालेंगे, फिर ये कंडीशन, यही कंडीशन इसके लिए निकालेंगे। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो Vx, अच्छा बच्चों अब ध्यान रखना, अपवार्ड तो पॉजिटिव है, ये डाउनवार्ड है, ये नेगेटिव लिखा जाएगा, तो Vx तो आ जाएगा माइनस यू माइनस जी टी माइनस यू कॉस अल्फा माइनस जी साइन बीटा इंटू टी। v बराबर u माइनस जी टी, वी इक्वल टू, तो u की जगह तो आ जाएगा u कॉस अल्फा। अच्छा ये माइनस को लिखा मैंने, नीचे वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेना है वही, तो यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अपवार्ड साइड पॉजिटिव, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड नेगेटिव, कन्वेंशन अपने वही रहेगा जो शुरू से है, ये टी, ये अपना एक तो ये हो गया। थर्ड इक्वेशन जो भी आपकी Vx स्क्वायर माइनस यू कॉस एल्फा का होल स्क्वायर टू जी साइन बीटा और माइनस एक्स। जी भी नीचे है और एक्स भी नीचे है, आया था भाई, जी साइन बीटा तो नीचे है, पर एक्स भी तो नीचे है ना, इसलिए ये जीरो, ओरिजिन 0 0 तो इधर नीचे है। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। थर्ड आपका माइनस एक्स यू टी माइनस यू कॉस एल्फा इंटू टी
प्लस हाफ, क्या माइनस लिख दूँ डायरेक्ट, माइनस जी साइन बीटा भाई यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है इंटू टी स्क्वायर, वो मैं इधर लिख देता हूं उसको जी साइन बीटा। ये इक्वेशन थर्ड है। यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये माइनस एक्स समझ में आ गया अलोंग। तो ये तीन इक्वेशन तो हो गया अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, जब अब मैं ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। तो फर्स्ट इक्वेशन होगा वी वाई। अच्छा, अब वर्ड यू साइन अल्फा, और जी कैसे, जी तो नीचे रहता है हमेशा, जी कॉस बीटा टी भाई वी इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये इक्वेशन 4। फिर वी वाई का स्क्वायर माइनस 2g कॉस बीटा, वी इसका यूज का माने 2a, ए की जगह ची कॉस बीटा 2a s वाई। और 6 हो जाएगा y, ये प्लस y आएगा। यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चों तीन तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग हो गई, और तीन इक्वेशन आपकी 4, 5, 6 परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन हो गई। अब इसके अंदर वही अपन को सबसे पहले निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होता है कि y 0 हो जाएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो सबसे पहले निकालते हैं t, टाइम ऑफ फ्लाइट। या ऐसे भी कर सकते हैं कि जहां वी वाई 0 हो जाता है, मैक्सिमम हाइट होती है, उसका डबल कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। तो वी वाई 0 हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट पे आपका y 0, इसे करो तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। तो इसको इधर लेफ्ट हैंड ले आओ, तो t की वैल्यू t से t कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। क्या करना है, हाफ को पहले इधर ले आओ, हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 आपको उधर ट्रांसफर हो जाएगा, 80 तो ये आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखो ये और ये एक ही रिजल्ट है, इसलिए मैंने उसको उधर लिखे हैं जिसे आप कंपेयर कर सको। क्या अंतर आएगा वो पता लग जाएगा लास्ट में। अब आता है मैक्सिमम हाइट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, मैक्सिमम हाइट परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं इसको नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसी को मिटा देते हैं, इसको रब करके आप बताना। तो ये तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा, यहाँ उतार देता हूँ। मैक्सिमम एच परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। तो मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, वर्टिकल जो आपका ये है ये 0 हो जाता है, वी वाई 0।
भाई इसमें तो टाइम आएगा, इसमें रखोगे ना तो VY0 तो टाइम आ जाएगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा आएगा। इसको रखो तो ये हो जाएगा आपका U स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा माइनस ये 0 का स्क्वायर माइनस 2G कॉस एल्फा इंटू H ये बीटा। तो जो H आ रहा है U स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2G कॉस बीटा। तो बच्चों देखो मिलाओ, U स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 2G कॉस बीटा इंटू H और ये 0 का स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस बीटा। तो ये आपका ये रिजल्ट भी सेम मैच खा रहा है। अब थोड़ा रेंज के बारे में बात करें तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ पूरे को, क्योंकि रेंज में मेरे को सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी, रेंज की डिसाइड करता है टाइम पीरियड में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितनी डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो इसको मिटा दे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब मुझे, इसलिए क्योंकि 3 फॉर्म में बताना है, रेंज ये और ये तीनों इसी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में रेंज, अच्छा रेंज में क्या होगा, तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट टी की जगह कैपिटल टी करना है और एक्स निकाल, तो इसको तो आर लिख देते हैं। ठीक, तो एक्स इजिकल टू तो एक तरह का आर हो गया, तो ये तो माइनस आर हो गया इजिकल टू माइनस यू कॉस एल्फा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी साइन बीटा। अच्छा बच्चों इसको नहीं लिखो तो बाद में लिख लेना, क्योंकि अपन को पता है एक्स आएगा नेगेटिव, अपना नेगेटिव आ जाएगा, इसको आप बाद में लगा सकते हो। एक्स इजिकल टू माइनस आर ऐसे लिख सकते हो, एक्स इजिकल टू माइनस आर। वहाँ पे लिखना चाहो तो आपको इसको साइन कन्वेंशन पता है, और नहीं पता है तो अपने आप बता देगा। फिर जिसमें खास बात होती है कि अगर आप साइन कन्वेंशन पहले से लिख देते हो तो फिर इसका वैल्यू लेते हैं, और अगर साइन कन्वेंशन नहीं देते कि तो वो अपना बता देता है। तो ये जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका R इजिकल टू यू कॉस एल्फा और टी कितना आ रहा, वही देखो मैंने लिखा था इसलिए रिजल्ट वहाँ पे इसलिए लिखे थे कि वो काम आएंगे मेरे को, 2U साइन एल्फा अपॉन जी कॉस बीटा माइनस हाफ जी साइन बीटा और टी स्क्वायर 2U साइन एल्फा अपॉन जी कॉस बीटा का होल स्क्वायर। ये हो, अब इसकी जरूरत नहीं, मैं इसको रब कर देता हूं पूरे को। इसमें अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। चलो इसमें से ये लो, क्योंकि डायग्राम आपने कॉपी में उतार लिया है तो मुझे जरूरत नहीं है। यस, तो R इजिकल टू वही 2U स्क्वायर कॉमन ले लो और साइन अल्फा कॉमन ले लो, तो साइन एक आपका साइन कॉमन आ जाएगा और जी एक जी कैंसिल हो जाएगा, जी कॉस स्क्वायर बीटा वही कॉमन लिया है जो पहले लिया था। जी देखो ये बीटा, अब इस केस में देखो कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन लिया तो ये कॉस बीटा है ना, तो कॉस बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। अच्छा ये प्लस हो चुका है, सॉरी ये है ना माइनस माइनस कर चुका, प्लस हो चुका है, ये प्लस हो चुका है और ये हो जाएगा प्लस आपका 2 तो कट जाएगा 2U स्क्वायर
और कॉस स्क्वायर बीटा भी कॉमन आ चुका है, एक साइन अल्फा कॉमन आ गया है, तो साइन अल्फा साइन बीटा। तो बच्चों ये आ जाएगा आर 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये आपका देखो इस फॉर्मूले में एक चेंज आया, वो फिर मैं ट्रिक बता दूंगा कि आपको इन फॉर्मूले एक को याद करेंगे दूसरा निकाल लेना, लेकिन एक बार पहले फॉर्मूला देख लो। ये रेंज का फॉर्मूला है, बाकी दो फॉर्मूले तो सेम थे, दो फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक, रेंज अब आता है इसके अंदर, इसको दूसरी तरह से और लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो बच्चों इस केस में अब ये 2 साइन कॉस भी है, तो 2 साइन कॉस भी का मैंने फॉर्मूला बताया था कि 2 साइन कॉस भी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसको अंदर रखते हैं, देखो आर यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन ए की जगह आ जाएगा बी की जगह ए अल्फा प्लस बी, ये हो गया प्लस साइन ए माइनस बी, ए की जगह अल्फा और माइनस अल्फा माइनस बीटा। ये कुछ नहीं करना है, ए की जगह अल्फा रखना है और बी की जगह अल्फा माइनस बीटा। ये मैंने फॉर्मूला उसमें लिख दिया, देखा कॉपी में लिखाया था 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं, तो यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा और ये जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा और साइन बीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब लगाते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला तो आपका ये था, मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको मैं मिटा दिया गलती से। 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये देखो, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक, इस कंडीशन में जो ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये देखो बीटा तो वो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, इसी को कर सकते हैं। ये सब कांस्टेंट है, तो ये आपका 90 करते हैं, तो साइन की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 होती है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/2, तो आपका अल्फा इक्वल टू π/2 प्लस बीटा का हाफ, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस β/2, ये आ जाएगा। तो ये 5 रिजल्ट, 3 देखो, एक रिजल्ट ये हो गया, 2 तो सेम थे, तीसरा रिजल्ट आपका ये आ रहा है और चौथा ये आ गया। अब ये देखना आर मैक्सिमम कितना बनेगा, इसको देख लेते हैं इस केस में। तो आर मैक्सिमम कंडीशन लगा देते हैं, तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन बीटा। तो अभी इसके फैक्टर करोगे आप, वही कॉस स्क्वायर बीटा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और 1 माइनस कॉस बीटा होता है 1 प्लस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस बीटा। तो 1 प्लस कॉस बीटा से इसे काट देना, तो मैं डाल ही देता हूं। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी
1 माइनस साइन बीटा और 1 प्लस साइन बीटा और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन बीटा, ये कैंसिल। तो आपका आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन बीटा, ये आपका। तो बच्चों अगर आपको एक ट्रिक देखे ना, देखो ट्रिक बताता हूं। ट्रिक, अगर आपका अवार्ड प्रोजेक्ट करते हो उसकी जगह जो भी रिजल्ट आपके इसके थे नीचे से ऊपर फेंकने के, ऊपर से नीचे करने के लिए आप बीटा की जगह माइनस बीटा रख दो। पुट बीटा इक्वल टू माइनस बीटा, रिप्लेस ये कर सकते हो, रिप्लेस बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा। अब देखो सारे रिजल्ट, तो आपके सारे फॉर्मूले ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, जो आपने अवार्ड किए थे नीचे से ऊपर फेंकने के, ऊपर से नीचे फेंकना हो, ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट करना हो, तो आप रिप्लेस बीटा माइनस बीटा। देखो इसके अंदर क्या है, कॉस बीटा तो यही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा कि कॉस माइनस बीटा तो कॉस बीटा ही होता है, इसलिए तो इसमें तो कुछ चेंज आएगा। इसमें भी आपका क्या कॉस है तो नहीं होगा। अब 2 स्क्वायर देखो यहाँ पे आपका बीटा की जगह माइनस बीटा रिप्लेस करना है, और ये इसका कॉस में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, कॉस माइनस बीटा तो कॉस बीटा ही होता है। और ये आपका देखो ये तो इसमें माइनस बीटा आ गया, कहाँ ना, तो ये आ गया तीसरा। फिर आपका मैक्सिमम फॉर प्रोजेक्शन एंगल रेंज के लिए, तो बीटा की जगह माइनस बीटा, ये बीटा प्लस बीटा बाई 2 आ गया ये रहा। फिर आपका आर मैक्सिमम में देखो, आर मैक्सिमम क्या था, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस, तो इसके अंदर फॉर्मूला और देखो, जी की साइन बीटा जो होता है ना, साइन माइनस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन बीटा होता है। ये देखो कॉस माइनस बीटा तो कॉस बीटा होता है, और साइन बीटा आप 360 जोड़ लो। अगर आपको कंफ्यूजन 360 माइनस बीटा, 360 जोड़ने से एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये देखो माइनस साइन बीटा 4 क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो आपके सारे रिजल्ट सेम आ गए, मतलब बीटा की जगह माइनस बीटा करते हैं तो ये रिजल्ट सीधे सीधे इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं आपके। तो बच्चों इसकी अगर एक टेबल बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट, फॉर इंक्लाइन प्लेन, फॉर इंक्लाइन प्लेन। देखो सबसे पहले अगर अपन एक डायग्राम बना देता हूं, ये एरो, और ये डायग्राम है ये स्टैंडर्ड जीरो। ये नीचे से 0 0 ओरिजिन है, ये आपका 0 0 ओरिजिन है। टी सेम था, अपॉन जी कॉस बीटा, ये सेम है, इसका सेम लिख देता हूं, एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g कॉस बीटा, ये भी सेम है। फिर है रेंज का में अंतर है, इसका रेंज जो आ रहा है 2 स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, जबकि इसमें अंदर आ रहा है
2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा जी कॉस स्क्वायर बीटा। और फिर आपका आर मैक्सिमम। अच्छा, इसको मैं बता देता हूं। इसमें आर मैक्सिमम उसका आ रहा है u² अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा, और इसकी जगह आ जाएगा u² अपॉन जी 1 माइनस साइन बीटा। और अल्फा आर मैक्सिमम कब होगा, क्या प्रोजेक्शन एंगल होना चाहिए इंक्लाइन प्लेन से प्रोजेक्शन एंगल, ठीक। तो अल्फा ये प्रोजेक्शन एंगल इंक्लाइन प्लेन से है, तो रेंज मैक्सिमम देगा वो है π/4 माइनस β/2। और इसका है π/4 प्लस β/2। ये लो। तो बच्चे 5 रिजल्ट मैंने बताए, 5 मैंने कंपेयर करके बता दिया। अब थोड़ा सा मैं एक ट्रिक और बताता हूं आपको कि प्रोजेक्शन एंगल के लिए वो बहुत अच्छी काम की ट्रिक है, कहीं भूल जाओ तो आप काम में ले सकते हो। देखो, वो ये है कि जो इंक्लाइन प्लेन में अपन अल्फा एंगल है बीटा, सॉरी, और ये अपने अल्फा पे प्रोजेक्ट किया, तो अब ये देखो हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है इसके लिए ट्रिक बता रहा हूं मैं, प्रोजेक्शन एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए ट्रिक बता रहा हूं एक दूसरी। ये ट्रिक तो होता है बीटा का जगह माइनस बीटा होता है तो ये सारे फॉर्मूले इसमें रिप्लेस हो जाते हैं। एक प्रोजेक्शन एंगल फॉर मैक्सिमम बीटा मैक्सिमम रेंज के लिए, तो आप ये देखो कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, ग्राउंड प्लेन के परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल, ये वाला क्या बोला मैंने, इंक्लाइन प्लेन और वर्टिकल, ग्राउंड के वर्टिकल, उसके बीच में जो एंगल होता है उसका आधा। देखो ये आपका बीटा है तो एंगल कितना होगा, π/2 माइनस बीटा का हाफ प्लस इंक्लाइन प्लेन और ग्राउंड प्लेन, ग्राउंड के, इंक्लाइन प्लेन के नहीं, ग्राउंड के परपेंडिकुलर जो है उसके बीच में जो एंगल है उसका हाफ कर दो, आपका आंसर है। देखो ये बीटा तो एंगल हो जाएगा 90 माइनस बीटा, इसका आधा करो यार। उसके देख रहे दूसरे ये, अब ये आपका बीटा है और ये वर्टिकल, वर्टिकल से देखना है ग्राउंड पर वर्टिकल, और ये एंगल, ये चाहिए एंगल, ये एंगल इंक्लाइन प्लेन और ग्राउंड के, इंक्लाइन प्लेन के नहीं, ग्राउंड के परपेंडिकुलर के बीच में एंगल, तो ये एंगल क्या होता है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इंक्लाइन जेड की शेप है, अल्फा प्लस 90 तो ये एंगल बन जाएगा π/2 प्लस अल्फा, इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर के बीच में एंगल अल्फा प्लस का हाफ कितना आ रहा, π/4 प्लस α/2, नहीं ये सॉरी बीटा लिखा था ना, बीटा ही तो बीटा, बीटा तो ये β/2, ये प्रोजेक्शन एंगल हो गया। तो दोनों की ट्रिक बता दी ना, बीटा की जगह माइनस बीटा कर दो, और दूसरा प्रोजेक्शन एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए आपको क्या करना है, इंक्लाइन प्लेन और ग्राउंड प्लेन के परपेंडिकुलर है या हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्योर हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर जो उनके बीच में एंगल होता है
उनका एंगल मेजर करो, फिर उसका आप कर दो, ये आ जाएगा। अब अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको पॉज करके आप उतारो। देखो तो ये क्वेश्चन है, ए बुलेट इज फायर फ्रॉम ए बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एट द एंगल 37 विथ 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। द एंगल ऑफ इंक्लाइन इज 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। फिर ये 5 क्वेश्चन है। मैक्सिमम हाइट ऑफ द बुलेट फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजेंटल रेंज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, वाट वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन फॉर मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम रेंज। देखो ये आपका एंगल 30 डिग्री है और ये बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन एट 37, फायर फ्रॉम बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन एट एंगल 37 विद इंक्लाइन प्लेन। ये और लिख देना विद इंक्लाइन प्लेन है। ये आपका जो एंगल है ना विद इंक्लाइन है, हॉरिजॉन्टल, ये 37। चलो तो इसको कंपोनेंट करते हैं। ये आएगा 50 cos 37। cos 37 की वैल्यू होती है 50 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 40। और ये जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 50 sin 37 3/5 30। तो 50 के कंपोनेंट कर लिए अपना, ये 40 और 30। अब जी के भी कंपोनेंट करने हैं। जी cos 30 और जी sin 30। जी sin 30। तो पहला है आपका मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, 0 का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 30, यूज का माना 2 GH, वीज का यूज का माना 2 जी की जगह है जी cos 30 इंटू H। ये मैंने इक्वेशन थर्ड लगा दी। वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माना 2AS, तो H हो जाएगा 10 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 पर चल जाएगा। अच्छा 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 90 √3। 90 को √3 से अपन करेंगे तो ये आएगा 30 √3, ये आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वेशन फर्स्ट लगा के डबल भी कर सकते हैं। 0 इजिकल टू इनिशियली 30 माइनस जी कॉस बीटा। पहले अपन मैक्सिमम हाइट का टाइम निकाल ले, उसका डबल कर देते हैं, इसलिए 0 लिखा है। 0 वी इनिशियली वी इक्वल टू यू माने जी टी, जी की जगह जी कॉस 30 इंटू टी। इसका डबल करूंगा, ये टाइम में वो निकाल रहा हूं जहां पे वेलोसिटी 0 होती है जाने में समय, उसका डबल करूंगा तो टी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 30, मतलब टी इक्वल टू 2t एक तरह का। थर्टी अपॉन जी 10 और cos 30 √3/2। फोर आ जाएगा √3, 4 √3 सेकंड। अब हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग इंक्लाइन प्लेन। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया, और टाइम ऑफ फ्लाइट को अपन को, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी, इधर थी 30-40 से जा रहा है, लेकिन इसमें जी भी काम करेगा इधर, तो रेंज आएगी। इनिशियल स्पीड इसकी है 30-40 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 4 √3,
ये हो गया 4√3 और ut माइनस हाफ जी की जगह g cos 30 इंटू टी स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर। ये लगे यू पता ही है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, हाफ जी टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर। तो ये रेंज आ जाएगी आपकी 160√3 और हाफ इंटू 10 इंटू √3/2 इंटू 416 इंटू 3 4√3। तो बच्चों ये जी sin 30 होगा, यहाँ पे गलती करी है, sin 30 यहाँ पर कर जाएगा। तो 4√3 माइनस और 3 ये रेंज जाएगा। अच्छा, फिर आपका है थीटा के लिए मैंने ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या है आपका, प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन कि आपका π/2 माइनस β/2 90 माइनस 30/2 30 डिग्री ये था। और रेंज मैक्सिमम रेंज आर मैक्सिमम था u²/g साइन बीटा। इसमें वैल्यू रख देना आप। अब ये क्वेश्चन और लेते हैं, आपको एक को पॉज करके उतारो, एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन और है, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एंगल थीटा विद इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन बीटा। अब क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड थीटा such that if projectile strike the inclined plane perpendicular to inclined plane। क्या मतलब है, ये आपका बीटा इंक्लाइनेशन है और आपने थीटा पे इस तरह प्रोजेक्ट किया कि ये आपका परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे। ये इंक्लाइंड प्लेन है और 90 डिग्री पे टकरा है। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली टू ग्राउंड। एक ये है, ये इंक्लाइंड प्लेन है ये देखो दो क्वेश्चन का, दोनों को मैं डायग्राम बनाया। प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, मतलब ये इंक्लाइन पे परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है ऑन द इंक्लाइन प्लेन उसी टाइम पे जीरो हो जिस टाइम पे उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट के जहां पे टकराएगा तो vx जो डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है अपने vx इज इक्वल टू u cos थीटा माइनस और g के दो कंपोनेंट g cos बीटा और g sin बीटा इंटू t। तो vs करने में जो टाइम लगेगा, जीरो होने में जो समय लगेगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। जिस समय इसकी ये वेलोसिटी जीरो उसी टाइम उसका इंक्लाइन फ्लाइट। तो इसका मतलब जहां पे जीरो होगी, इस जगह जीरो होगा उसी जगह वो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब एक कंपोनेंट तो क्या होता है, ये रहता है हमेशा एक, और ये इंक्लाइन, तो ये कंपोनेंट तो नीचे लेके आता है।
हमेशा, और ये कंपोनेंट इसको लेके जाता है। तो ये जब जीरो रहेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट तो रहेगा ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो रहेगा, लेकिन इसको वर्टिकल ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर को अपन जीरो कर देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पर ये भी रहेगा और ये, लेकिन इसको खत्म कर दो आप, तो क्या आएगा देखो, तो ये टाइम और ये इसका जो टी जीरो करोगे, ये टी आ रहा है यू कॉस ऑफ थीटा जी साइन बीटा, और उसको टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल कर दो 2u जी कॉस बीटा। Vx को जीरो करने में जो समय लगा उसी समय टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, क्योंकि वो इंक्लाइन पे भी तो टकरा रहा है, टकराने का जो समय है उसको वेलोसिटी को जीरो कर दो, उसको ये इसको जीरो कर दिया और ये टाइम इसके बराबर कर दिया, तो इसका कंडीशन आ गई है। तो इसके जी से जी कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा, और आपका जो आएगा तो वो जाएगा 2 tan थीटा साइन बीटा कॉस बीटा, 2 tan थीटा इक्वल टू, इधर लिख देता हूं 2 tan थीटा इज इक्वल टू कॉट बीटा, 2 tan थीटा और कॉस को देगा कॉट बीटा। भाई ये कंपोनेंट तो उसको परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन एक इंक्लाइन, तो ये तो चलेगा, और इसको खत्म कर दो टाइम ऑफ फ्लाइट पर, तो ये खत्म हो जाए तो वो जो वर्टिकल कंपोनेंट है इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वो तो रहेगा, और ये खत्म हो जाए तो वो टकराएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट पे खत्म कर दो। अब इसका देखो, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन है, यहां पे टकरा रहा है, तो उस टाइम जब टकरावे इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड, मतलब टकराते समय हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड प्लेन, ग्राउंड के इंक्लाइन होना, मतलब जब ये टकराए तो उस टाइम उसकी स्ट्राइक द ग्राउंड के वो होना चाहिए हॉरिजॉन्टल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो ये होगा आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा। अच्छा ये देखो, ये अपन को पता है, अगर ये प्रोजेक्टाइल अपन ये मान लें हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा प्लस बीटा बना रहा है, तो अपन हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन में देखा मैक्सिमम हाइट पर, ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है। ये तो लगा था प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टली टू ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड, और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड कब होती है, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल की फैक्टर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड की मैक्सिमम हाइट पर, तो मैक्सिमम हाइट का अटेन करने का समय, और ये इसका सेम कर दो, तो वो फॉर्मूला क्या होता है u cos थीटा, u sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा प्लस बीटा अपॉन जी। क्या करा, इंक्लाइन प्लेन पर टकराने का समय टाइम, और हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्टाइल है उसका मैक्सिमम हाइट का समय टाइम, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने का टाइम, और इंक्लाइन प्लेन का टाइम सेम कर दो। तो लेकिन ये हॉरिजॉन्टल से करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल में ये आपका u था, ये एंगल कितना बनाएगा इससे, u cos थीटा प्लस, तो एंगल थीटा प्लस बीटा हो गया, ये टाइम मैक्सिमम हाइट का अटेंड करने का समय, और टाइम इंक्लाइन का टाइम का टकराने का समय सेम कर दो, तो ये आपका ये 2 नहीं जी है, तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो आप इसको और सोल्व कर लो, चाहो तो u से u, g से g कैंसिल हो गया, और इसको भी आप करना चाहो तो जो भी आएगा 2 साइन थीटा इजकल टू साइन थीटा प्लस बीटा कॉस बीटा, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको आप बार बार रिपीट करें, और आपका प्रोजेक्टाइल मैंने तीनों बता दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, और आज अपने जो टॉपिक लिया प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन।
तो ये तीनों टॉपिक इसको ढंग से पढ़ें, आगे के लिए फिर और अच्छे अच्छे लेके आएंगे। तो कम से कम आप अच्छे अच्छे कमेंट दें सर, ये अच्छे अच्छे दें, जिससे मेरे को और पता लगे कि क्या, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो मैं अच्छे अच्छे से वीडियो लेके आऊँ, जिसे मैं पूरा कोर्स डालूंगा। मैंने पहले भी कमिटमेंट कर रखा है कि मेरा पूरा फिजिक्स का आपका कंप्लीट कोर्स इसमें मिलेगा धीरे धीरे। अभी मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन मैं सारा कोर्स डालूंगा। तो थैंक यू।